EVS class, and in this class we are in chapter number 18. The name of the chapter is Earth. Clear everyone? Students, in our previous session we have learned about the sources of water. Okay बच्चों, हमने अपने previous class में sources of water यानी कि जल के स्रोतों के बारे में पढ़ा था. That river, lakes, pond, ocean, wells are different sources of water. Okay बच्चों, ये सभी जल के विभिन्न स्रोत हैं. Clear everyone? And the water we see on the surface of the earth is known as surface water. Okay अब बच्चों, वह जल जो हम अर्थ की सतह पर देखते हैं उसे हम surface water कहते हैं. Like lake, ocean, river, these are called surface of water. Clear everyone? अब बच्चों, वह जल जो हमारी अर्थ के अंदर यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. For example, well. Clear everyone? Students, our today's topic is water conservation. It means जल संरक्षण. ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम पानी को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं. Clear everyone? So now let's start. Water conservation. It means जल संरक्षण. Clear everyone? Now what is water conservation? Saving water for the future is called water conservation. बच्चों, सेविंग का मीन्स होता है बचाना, वाटर इट मीन्स जल और फ्यूचर इट मीन्स भविष्य. ठीक है, तो वाटर को अपने भविष्य के लिए बचाकर रखना ही क्या कहलाता है? वाटर कंजर्वेशन कहलाता है. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स रीड इट अगेन. दैट सेविंग वाटर फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. क्लियर बच्चों, फ्यूचर यानी कि भविष्य के लिए पानी बचाकर रखना ही वाटर कंजर्वेशन कहलाता है. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड अबाउट सम वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर. ओके बच्चों, अब आइए ये पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से पानी को कंजर्व यानी कि बचाकर रख सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 133. Store rainwater in tanks, buckets or bottles and use it later for cleaning and washing things in the house. बच्चों, रेन वाटर का मीन्स होता है बारिश का पानी. ठीक है, तो बारिश के पानी को बकेट, टैंक या तो बॉटल में सुरक्षित करके रखें, सेव करके रखें और उसी पानी का प्रयोग अपने घरों को क्लीन यानी कि साफ करने के लिए या किसी भी चीज को साफ करने के लिए लाइक कार, बाइक, इन चीजों को साफ करने के लिए इनका यानी कि बारिश के पानी का प्रयोग करें. क्लियर एवरीवन? इससे बच्चों, जो बारिश का पानी जो वेस्ट चला जाता है उसे हम यूज भी कर सकते हैं और अपने घर का जो साफ सुथरा पानी है उसको बचा भी सकते हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, डू नॉट कीप द वाटर रनिंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ. ओके बच्चों, ब्रश करते समय टैप यानी कि नल को खुला ना छोड़ें. ठीक है, जब आपको उसकी आवश्यकता हो तभी नल को ओपन करें, अदरवाइज टैप को रनिंग यानी कि खुला हुआ ना छोड़ें. क्लियर? नेक्स्ट, यूज अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ अ शावर फॉर टेकिंग अ बाथ. बच्चों, नहाते समय शावर के प्लेस पर बकेट और एक मग का यूज करें. क्लियर एवरीवन? बच्चों, इन सारे तरीकों से हम वाटर को कंजर्व यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर. एयर इट मींस वायु. क्लियर एवरीवन? नाउ सी इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 133. एयर इज ऑल अराउंड अस. बच्चों, हमारे चारों तरफ एयर यानी कि वायु उपस्थित है. वी कैन फील इट इवन दो वी कैन नॉट सी इट. ओके बच्चों, हम एयर को फील यानी कि महसूस कर सकते हैं जबकि हम इन्हें देख नहीं सकते. क्लियर एवरीवन? बच्चों, जब आपके पास एयर मूव करती है तो आपको फील होता है कि हाँ एयर अब मूव कर रही है. लीव्स, जब ट्रीज की जो लीव्स हैं जब वो मूव करती हैं तो इससे आपको समझ में आता है कि हाँ अब हवा चल रही है. लेकिन क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं. वी कैन नॉट सी इट. ओके, हम इन्हें देख नहीं सकते. Air is a mixture of gases, moisture and particles. बच्चों, एयर
मॉइस्चर यानी कि नमी, पार्टिकल्स यानी कि कणों और इसके साथ साथ गैसों का मिश्रण। क्लियर? यानी कि बच्चों एयर में पार्टिकल्स, गैसेस और नमी ये सभी चीजें मिली होती हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड एयर टू ब्रीथ। बच्चों सभी सजीव को सांस लेने के लिए एयर यानी कि वायु की आवश्यकता होती है। क्लियर? लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। ओके बच्चों, लिविंग थिंग्स एयर के बिना सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह सकते। एयर कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। बच्चों एयर में धूल के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। डस्ट यानी कि धूल। When we dry clothes, the water in them evaporates into the air as water vapor. बच्चों क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप अपने गीले कपड़ों को छत पर सनलाइट की उपस्थिति में डालते हो तो वो कुछ घंटों के बाद सूख जाता है, यानी कि इस कपड़ों से पूरा पानी चला जाता है। तो क्या आपको पता है कि वो कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है? तो बच्चों जब आप गीले कपड़े को छत पर डालते हो तो उसका जो पानी है वो सनलाइट की वजह से, सन की हीट की वजह से गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो वेपर यानी कि भाप में चेंज हो जाता है, जिसे हम वाटर वेपर कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों ये वेपर हमारे वायु यानी कि एयर में जाकर मिल जाता है, जिसे हम वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प कहते हैं। क्लियर है? Students, our next topic is air pollution. It means वायु प्रदूषण. Clear everyone? Now see in your book of page number 133. With more and more cars on the road and more factories and industries, air turns impure or polluted. बच्चों रोड पर अधिक से अधिक व्हीकल्स जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, इन सभी के कारण और इसके साथ साथ फैक्ट्रीज यानी कि कारखानों, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों, इनके कारण भी एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर को इम्प्योर यानी कि अशुद्ध बनाते हैं और या तो एयर को पॉल्यूट यानी कि प्रदूषित करते हैं। क्लियर? इसे ही बच्चों हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है? एयर में इन सारे हानिकारक गैसों का मिश्रण ही, इन सारे हानिकारक डस्ट पार्टिकल्स का मिश्रण ही क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर एवरीवन? बच्चों एयर में जब बहुत सारे हानिकारक गैसें, हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो वो एयर को पॉल्यूट यानी कि प्रदूषित कर देते हैं, जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर एवरीवन? Students, now turn your page and see page number 134. These are some things you can do to prevent air pollution and keep the air clean. बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप एयर को पॉल्यूट यानी कि प्रदूषित होने से रोक सकते हो और आप अपने आसपास के एयर को साफ सुथरा रख सकते हो। क्लियर एवरीवन? ओके। प्लांट ट्रीज टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। बच्चों एयर को फ्रेश और क्लीन बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं। ठीक है? आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करके रखते हैं। ठीक है? तो हम अधिक से अधिक जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारे आसपास की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी? क्लीन एंड फ्रेश। क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू आर गोइंग टू अ प्लेस close by, ride a bicycle instead of riding in a car. बच्चों अगर आप किसी पास वाले प्लेस पर जा रहे हो जो बहुत अधिक दूर नहीं है तो आप कार का यूज ना करके आप अपनी बाईसाइकिल का यूज करिए। ठीक है? बाईसाइकिल से कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलता है। क्लियर? नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिवाली डेकोरेट योर हाउस विद दियाज इंस्टेड ऑफ बर्स्टिंग हार्मफुल क्रैकर्स। ओके बच्चों दिवाली के समय में आप लोग जो पटाखे फोड़ते हो है ना, तो इन पटाखों को फोड़ने की बजाय आप अपने घरों को दिया से डेकोरेट करिए। ठीक है? पटाखों से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं। क्लियर एवरीवन? तो बच्चों हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करके हम अपने आसपास के एयर को साफ सुथरा बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द क्लास वर्क एंड होमवर्क। ओके बच्चों
बच्चों आज जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है एयर के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में और इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और बच्चों इसके साथ साथ जो भी मैंने मीनिंग्स आपको बताई है, आपको अपनी बुक में ही उन मीनिंग्स, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और वहीं पर आपको मीनिंग भी राइट करनी है इन योर बुक। क्लियर? दिस इज योर क्लास वर्क, यही आपका क्लास वर्क है। आपको अपनी बुक में हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन करके उनकी मीनिंग्स को अपने बुक में ही राइट कर लेना है। दिस इज योर क्लास वर्क एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Students, this is your class work that draw mountains and valley in your class work copy. Okay? बच्चों आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपको माउंटेन्स ड्रॉ करना है और इसके साथ साथ उसमें जो वैली है उसे भी इंडिकेट करना है। क्लियर? लाइक जैसे आपने यहाँ पर माउंटेन्स इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। तो व्हाट आर वैलीज? वैलीज क्या है? द लो लैंड बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स आर कॉल्ड वैलीज। क्लियर बच्चों? माउंटेन के बीच का जो लो लैंड है, ठीक है, यानी कि जो नीचे की भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? वैलीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वैली। तो आप इस तरह से इंडिकेट करके आप बता सकते हो कि दीज आर वैली। ओके, और ये क्या है? माउंटेन। तो बच्चों इस तरह से आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करना है और इस तरह से इंडिकेट भी करना है दैट दीज आर वैलीज एंड दीज आर माउंटेन्स। ये वैली है और ये माउंटेन है। You have to draw this diagram in your class work copy, okay, on blank page. Okay, that's all for today.